हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमन वर्क्स में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सीटीईटी है यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके जो फॉर्म्स निकले हैं इसका हम फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। इस फॉर्म में मैं आपको लास्ट डेट, फीस और रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो तक आखिर तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे गूगल में और गूगल में डाल देंगे सीटीईटी ऑफिशियल वेबसाइट, या आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो ctt.nic.in। मैं इस वाली वेबसाइट पे आ जाऊंगा। उसके बाद में हम यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर सीटीईटी, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अप्लाई फॉर सीटीईटी पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अप्लाई फॉर सीटीईटी जनवरी 2024। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट पर। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप यहाँ से लॉग इन कर लीजिए, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए सारा हमारे सामने आ चुका है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट वगैरह अमाउंट वगैरह कुछ शो हो रहा है। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे बता रहा है। तो आप सबसे पहले आ जाएंगे ऊपर यहाँ पे डाउनलोड फॉर बुलेटिन। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमें इंफॉर्मेशन सारी कुछ मिल जाएगी सीटीटी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लास्ट डेट देखें तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फी। ये फी की है 23/11/2023 और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी फॉर्म भरने की जो डेट है वो भी 23/11 है। 23/11/2023 यानी 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते। और पेमेंट की भी डेट वही है, आपको पेमेंट भी साथ ही करनी होगी, उसके बाद आप पेमेंट नहीं कर सकोगे। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 जनवरी 2024 है। जो एग्जाम की डेट है वो भी आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे, यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है हमें लास्ट डेट वगैरह। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं। ये आप यहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिए, पासवर्ड वगैरह के बारे में कुछ बता रहे हैं। अब हम डायरेक्ट आते हैं फीस की तरफ। ठीक है, कि अगर हम कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी के हिसाब से जनरल, एससी, एसटी, ये जो कैटेगरी वाइज है। यानी आप अगर कोई कास्ट वगैरह में आते हो तो कास्ट के हिसाब से आपको अलग फी मिलेंगे और आपको जनरल वालों के लिए अलग फी है। आप अगर ओबीसी कास्ट में आते हो तब भी आपको ये जनरल फीस ही पेड करनी होगी। ठीक है, तो आप ओनली पेपर फर्स्ट और सेकंड, यानी सिर्फ आप फर्स्ट या सेकंड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 1000 रुपये फीस लगेंगी जनरल में। और आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट और सेकंड के लिए एक ही बारे में अप्लाई कर रहे हो तो आपको फीस लगेगी 1200। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे उसी की बात कर ले एससी एसटी की, तो आपको एससी के लिए, एसटी के लिए 500 रुपये लगेंगी कोई एक पेपर के लिए। और दोनों पेपर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको लगेंगे 600 रुपये फीस। ठीक है, आप ये सारा कुछ यहाँ पे देख लीजिए। आप जैसे रजिस्ट्रेशन के पेज पर आओगे तो आपको यहीं पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, होम पेज पे भी आपको यहाँ पे अमाउंट के बारे में शो कर रहा है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे और रजिस्ट्रेशन की तरफ। हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैं इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक करूंगा और क्लिक हेयर टू प्रोसीड, इस पर क्लिक करके हम चले जाएंगे पर्सनल डिटेल्स पर। ठीक है, उसके बाद हम कैंडिडेट डिटेल डालनी है, कैंडिडेट नेम। कैंडिडेट नेम में हम जो हमारा नेम डाल देंगे, उसके बाद फादर नेम हम यहाँ पर डालेंगे, मदर नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे डेट, यहाँ पे मंथ और यहाँ पे ईयर। ठीक है, उसके बाद हम जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम आइडेंटिटी टाइप में वोटर आईडी दे रहे हैं, पासपोर्ट दे रहे हैं, ये जो भी हम यहाँ पे दे रहे हैं हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं वोटर आईडी सिलेक्ट कर रहा हूँ। वोटर आईडी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम वोटर नंबर डाल देंगे। नंबर डालने के बाद यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, यानी हमारा एड्रेस वगैरह। ठीक है, उसके बाद प्रीमिसेस यानी हमारा यहाँ पे नाम लिख देंगे। उसके बाद सब लोकेलिटी ऑप्शनल है। ठीक है, फिर भी आप यहाँ पे जो भी एड्रेस होगा आपका यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद कंट्री ले लीजिए, स्टेट ले लीजिए, डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए। उसके बाद पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद ईमेल डाले हैं, ईमेल यहाँ पे केयरफुली डालना है, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारा जो हॉल टिकट वगैरह है ये सारा कुछ आपका क्रेडेंशियल सारा मेल पर ही जाने वाला है। उसके बाद हम कंफर्म मेल कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर डाल देंगे, यानी हमें फिर कंफर्म करना होगा। उसके बाद हम सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक कर लेंगे अगर आपका सेम हो तो, अदरवाइज आपको जो
प्रेजेंट एड्रेस से आपका फिल करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे इस तरीके का पासवर्ड चाहिए हमें, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर। ठीक है, 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, पासवर्ड के बीच में एक अल्फाबेट होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, यानी एक कैपिटल, एक लोअर, और उसमें एक न्यूमेरिकल वर्ड चाहिए यानी नंबर चाहिए कोई, और उसमें कोई एक स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, जैसे @ हैश स्टार, कोई ऐसा एक चाहिए। तो आप नॉर्मली पास @123 बनवा सकते हो। ठीक है, इसमें ऐसा आप एड्रेस बना सकते हो, बाकी आपकी मर्जी जो आपको बनवाना है। उसके बाद हमें सिक्योरिटी क्वेश्चन लेना होगा। विच इज द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, या कोई भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन ले सकते हो, जैसे फर्स्ट स्कूल नेम वगैरह। मैं यहाँ पे वेबसाइट ले लूंगा, और यहाँ पे मैं अक्सर यहाँ पे गूगल डालता हूँ, यहाँ पे गूगल डाल देंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन में। उसके बाद में इंटर योर सिक्योरिटी पिन, केस सेंसिटिव, यहाँ पे एक पिन डालना होगा, ये सॉरी यहाँ पे कैप्चा डालना होगा, सिक्योरिटी पिन जो नीचे दिखाई दे रहा है, ये हमें डालने के बाद में हमें सबमिट करना होगा। ठीक है, सबमिट जैसे ही करेंगे हमारे पास हमारा पासवर्ड हमें याद रहेगा, हमारा एक यूजर आईडी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, एक ये जो दिखाई दे रहा है ना 2210, इस टाइप का एक यूजर आईडी हमारे पास एक जनरेट होगा। उस यूजर आईडी को हमें लेना है और फिर लॉगिन करना है। ठीक है, इसके बाद का वीडियो में फॉर्म भरते टाइम आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, सिंपल है, अभी 3 प्रोसेस में होगा। जैसे अभी हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट। ठीक है, सिंपल फॉर्म है। इसके बाद का वीडियो में मैं आपको सारा बताऊंगा कि पेमेंट कैसे करना है और फॉर्म कैसे भरना है, यानी फॉर्म और पेमेंट दोनों एक साथ ही मैं बता दूंगा। ठीक है, और कुछ इसमें अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने के बाद मैं आपको इस पर एक वीडियो बनवा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।